बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के जरिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहां है? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर है? इमरान खान की आंख खराब है। हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ खोसा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहां है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं, बेचारे भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी जिंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पे इमरान खान साहब की बहनों ने काफी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके जाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरखास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ खोसा, मीना खान अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहां पे दरखास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहां पे इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती जराए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली जराए बता रहे हैं और कुछ सहाफी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी लाके वहां पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआवजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सके। अब यहां पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाजिरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहां पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूं हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाजिरी लगाता है कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी जिंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे।
और जो पैगाम उन्होंने भिजवाया वो ये भिजवाया कि मेरे जाती मुआलिजीन से कहो कि वो मेरा इलाज करें और इसके लिए मेरी बहनों को कहो आवाज उठाएं, जोर लगाएं। तो जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। फिर इमरान खान की सेहत के ऊपर हम पीटीआई की तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं देख रहे, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकी। लीडरशिप देख रही थी अवाम की तरफ के अवाम खुद ही निकल के इनकलाब ले आएगी, और अवाम देख रही थी लीडरशिप की तरफ के ये लीड करेंगे और बताएंगे क्या करना है, और फिर दोनों ही कुछ नहीं कर सके। अवाम निकली नहीं और लीडरशिप जो है उन्होंने अपने आप को 3 बिल्डिंगों के अंदर इस्लामाबाद में इंडोर धरने में मैसूर कर दिया कि हम यहीं पे बस वहीं महदूद हो गए वो। और एक और बात उन्होंने की फैमिली ने, और ये लॉजिकल भी है कि इमरान खान की सेहत के फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। सेहत के मामलों के ऊपर पार्टी फैसले ना करे। हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। देखिए वही बात है जो अलीमा खानम ने कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि वो बाकायदा एजेंसियां अपने कंट्रोल में चाहती हैं हर चीज को। डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान साहब की दूसरी बहन, उन्होंने कहा ये एक आंख का मसला नहीं है इमरान खान का, क्योंकि हमें इसकी वजूहात अभी तक पता नहीं चली, तो दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। और देखें मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूं, मेरी यहां पे बरतानिया में सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ब्लड की बीमारी है, ये जरूरी नहीं है कि एक आंख में रुके, ये दूसरी आंख के अंदर जाकर वहां पे भी बीमारी पैदा कर सकती है और दोनों आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है, हो सकता है वो शुरू भी हो चुकी हो मुतासिर होना। हम तक कोई चीज नहीं आई, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें हमारे तक आती हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज मालूम नहीं है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के सीनियर वकला मेरे केसेस नहीं लगवा रहे। ये वकील जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और ये कहें जनाब लगाएं केसेस, रोजाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठ जाएं और जाकर वहां बोलें, क्या करेगा चीफ जस्टिस? उठा के जेल में डाल देगा, तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी दुनिया जेल में आप भी चले जाए। और जब वकीलों को जेलों में डाला जाता है तो दूसरे वकील रिएक्शन देते हैं, अपने आप को इतना हल्का ना समझें। वकला ने बाकायदा कभी इस मामले को उस तरह से लड़ाई नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो गए, इन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा नहीं मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा कोर्ट में। तो ये जनाब कोर्ट के अंदर बैठ गए और जब ये रुस्तम पे गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो रोजे की हालत में थे। उन्होंने कहा जी मैं रोजे की हालत में था, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा चीफ जस्टिस को, तो चले वो मेरी बात ना सुनते, मुझे इंसाफ ना देते, लेकिन मेरे सलाम का जवाब तो देते। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठकर चले गए। ये तो एक रवैया है इस वक्त जुडिशरी का, जो बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और ये हम अब से नहीं काफी अरसे से देख रहे हैं। अलीमा खानम ने इसी जज डोगर साहब के बारे में कहा कि सियासत हम नहीं, जस्टिस डोगर कर रहा है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट से चुनकर लाया गया है कि इमरान खान के केसेस ना लग सके। इमरान खान साहब के 2 केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशा खाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आजाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे।
और क्या इनकी जमानत हो जाएगी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए, आज नहीं हो जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर, फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं, एजेंसियों का सारा कारोबार है, एजेंसियां जो फैसला करेगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं। पाकिस्तान में इंसाफ और कानून के मुताबिक हो, ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। जब मार्केट खुलेगी, उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। ये आपको पता चलेगा दो केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अमेरिका की मार्केट है तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तेल की कीमतें कहां पे जाएंगी, तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए तीन तरह के दबाव, बहुत प्रॉब्लम है कि ये रजीम चेंज अगर करना है एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का ज्यादा टाइम उनके पास नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा तो बाकी ममालिक बीच में आएंगे। बहुत खौफ फैल गया था, रशिया और चाइना पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया लेकिन गोल बोल दिया आगे चल के। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। तो ये तो पाकिस्तान तरीके से जल्दी अपने अहदाफ हासिल करने और वो दिखाई नहीं दे रहा। फैमिली भी अब ईरान को सिर्फ सब्र करना, इन्हें चक्कर दिया गया और रिटेलिएट करते रहना। शफकत अवान साहब अगर ईरान ये टाइम गुजार गया और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो फिर ईरान की पोजीशन कुछ और हो, तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया वैसी नहीं होगी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। पोजीशन फिर और जब उन्होंने देखा कि जंग के बाद जो है वो तारीख खड़ी नहीं कर पाए, फिर बहुत सारे और फरीकैन के बीच में बैठ जाते हैं, वो कुछ भी ईरान हुआ के पाकिस्तान में, तो सामने उसके बाद फिर दूसरा हदफ जो अमेरिका का है वो ईरान की दिफाई सलाहियत, खास तौर पे जो बड़े आराम से मिसाइल की सलाहियत है उसको खत्म अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर कुछ भी करके करें चले गए। उन्हें ये खत्म दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी में भी पब्लिक कैसे हासिल किए जा सकते हैं, ईरान अब कभी भी दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है, ममालिक के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है, और अमेरिका को ये जो कुछ भी करना है वो बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अराकीन और जंग के अंदर आपको पता है सही खबरें आ नहीं रही होती, तो हम कोई भी बात जो आपको करेंगे, तकारीर हुई खास तौर पे बड़े वाकयात के हवाले से, बड़ी शख्सियत के हवाले से, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सरकारी सतह पे नहीं होगी, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, आप कुछ नहीं बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया, बहुत बड़ी ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो जब तक इसके बाद सारी चीजों पे नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पे बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ऐसा दिखाई देता है। और वहां पे ये मामला भी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, बेटे के बारे में आवाज उठ रही है, बहू के बारे में, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, नाज़रीन थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब आए तो, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने बताया इसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया, उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। शहबाज साहब ने, इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार है, लेकिन और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए, देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया, नाम नहीं लिया। ये जंग अमेरिका और ये बड़ी अजीब चीज है, तशवीशनाक सूरत-ए-हाल उन्होंने कहा उन्होंने ईरान की भी मजम्मत और इमरान खान साहब इस रियासत की तहवील में है, ममालिक के ऊपर क्यों जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है, आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है। तो ये उनका कंट्रोल चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है, जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, और वो उनके घर के बात अंदर आया हुआ यकीन कैसे किया जा सकता है। तो सामने वाले से उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातिलाना हमला करवाया गया, गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, मुझे इजाजत दो मैं इसको, लेकिन उस वक्त भी बयानिया बनाए गए, मेरे पास तो लम्हों में आईएसआई ने मीडिया को वीडियो बयान भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर वीडियो बनाना शुरू हो गई, सादा करके आपको समझा दिया। मैं उस वक्त वज़ीर आला पंजाब को देख रहा था, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने परवेज़ इलाही उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, और आईजीपी वहां पे मौजूद थे, और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो आईएसआई कैसे जारी करवा सेवियर, यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। इसके ऊपर भी मैंने फिर फौजी की आदत के कहने पर आईएसआई ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिश का पर्दाफाश किया, शहबाज शरीफ तो आईएसआई ने इस्लामाबाद के कहा था, प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शरीफ साहब ने, और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल ने प्रोग्राम में अवामी बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ।
क्या इस तरह आप वो वज़ीर बंदा भी आज़म सामने आ पाकिस्तान गया। शहबाज शरीफ के इस फिर दावे को स्वाबी जो में समझते हेलीकॉप्टर हैं, गिराने का प्लान भी एक्सपोज हाँ हो के गया, लिए या यस के लिए, जिसके लिए एक लिखे डबल एजेंट हायर किया गया और था, नहीं के लिए या जो नो बाद के में लिए मारा गया। 2 लिखे। उसके बाद तो हेलीकॉप्टर पाकिस्तानियों ने में इसके ऊपर गलत वोटिंग फ्यूल की भरवा दिया गया इमरान खान साहब और के, ताकि इसमें हेलीकॉप्टर जो गिर जाए वाज़ेह जवाब आए वो और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे 87.3% जाए। है और जिन लोगों ने रिपोर्ट खाली आज तक बहस उसके की सामने वो नहीं आई। 12.7%। 18 मार्च को डेथ अब आगे ट्रैप जिन बिछाया लोगों गया ने इमरान खान को वादे मारने जवाब के दिए लिए, उनकी जब वो भी परसेंटेज नाकाम क्या हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई 98.2% कि इमरान खान कैसे बचकर यानी निकल गया। 98.2% उसके अलावा कई पाकिस्तानी कोशिशें ये और कहते की हैं गई कि हैं। शहबाज 3 शरीफ साल का इमरान बयान खान साहब गलत जेल है। में है और यानी मुसलसल उनकी सेहत के डोनाल्ड साथ ट्रंप मजाक जनूबी किया जा एशिया रहा का मुहाफिज नहीं है। है, अस्करी सीवियर खबरें नहीं चलवाने है। वाला मीडिया ये क्यों भूल और जाता है 1.8% कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम शहबाज बेटे शरीफ इमरान के खान की दावे के जिंदगी से हामी हैं खेलने में और वो ये कहते हैं कि हिस्सादार बन डोनाल्ड रहे हैं। ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज है। 2% से भी कम फिर लोग उन्होंने कहा शहबाज जी कि शरीफ हाँ की इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट के जेल में साथ खड़े आसिम हैं। ला और ज़ैनी और मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने 98.2% सबके लोग सामने कहा पाकिस्तानी कि शहबाज शरीफ के आसिम ला बयान के है तो खिलाफ है। खड़े हैं। अच्छा ये बात ये है वैसे नादरीन और भी सूरत-ए-हाल। सर्कल से मैंने सुनी है। अब दुनिया के अब ऊपर बताता हूं असरात क्या होने आसिम जा ला रहे हैं। और देखिए, ज़ैनी इस मरीज पे क्या होता है। ईरान ने शुक्रिया अदा किया, इसी पाकिस्तान गुस्से में का, डी हालांकि चौक में पाकिस्तान ने खून रेजी की गोल-मोल गई स्टेटमेंट दिया और इकबाल जुर्म करते हुए ये भी कहा गया पाकिस्तान कि ने सख्त इसराइल जानी का से आगे अमेरिका मत का बढ़ो, क्या और उखाड़ बगैर लिया। नाम लिए